हम क्वेश्चन के बीच में वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कवि ने कहा है श्रृंखला के जियो पॉलिटिक्स ऑफ द माइंड सच और कैंपेन, जहां पे हमने बात की कैसे साइकोलॉजिकली नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे मासेस इन्फ्लुएंस होती हैं और एक बड़े मिशन, एक जियो पॉलिटिकल मिशन को लेके ये सब किया जाता है। सर, हम आपके साथ डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे कि कितने सारे प्लेयर्स हैं इसके पीछे छुपे हुए, और अगर ये सब किया जाता है तो ये साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या प्रोसेस है इन सब की। और आपने कुछ एग्जांपल्स देके हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है और होता आ रहा है सदियों से। कई डिस्कशन में हम यहाँ पहुंचे थे जहां हमने देखा कि भारत को कब से टारगेट किया गया, यानी इंडिया को कब से टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जितनी भी सिस्टम रहे हैं वहां पे ये सब कुछ देखा गया है। सो इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हुए, हाउ डू यू फील कि इंडिया को और कहाँ कहाँ टारगेट किया जा रहा है? हर एरिया में इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। जैसे सबसे बड़े अटैक जो इंडिया पे आए हैं वो हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदू कल्चर के ऊपर और ट्रेडिशनल हमारी जो एंशियंट अचीवमेंट्स थी उसके ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं स्वयं बोध और शत्रु बोध। कि हम क्या है, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो आदमी जी। के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, आदमी डिफेंसिव पे चला जाता है। और डिफेंसिव पे जब चला जाता है तो वो अपनी बात का प्रचार नहीं करता ट्रू। है। यू आर naturally disarmed because you have decided not to fight because you don't think you're anything worthy to fight. तो एक तो उधर डीमोबिलाइज कर दिया, एक कल्चरल डीमोबिलाइजेशन हो गया पूरी हिंदू सोसाइटी। और उसमें जैसे कि एक एलिमेंट ले लो कास्ट का। हम्म। अब वर्ण, जाति और कास्ट बिल्कुल अलग अलग चीज है। जैसे वर्ण एक बिल्कुल अलग चीज है, that is more of a orientation of the personality. Jati is ट्रू। more of the profession, and caste is something which is you aggregate people in under a label, in a condemned label almost. अब ये तो पोर्चुगीज वर्ड है जो यहाँ पे हमारे ऊपर लगा दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ण और जाति थी, कास्ट नाम की तो कोई चीज थी नहीं जो इन्होंने लगाई। सो वो बिल्कुल अलग चीज है। तो अब अगर हम देखें कैसे हम शिकार हुए, तो अक्रॉस द ब्रिटिश टाइम्स द systemic mind influence was always on। जैसे उन लोगों को सपोर्ट करना जो ट्रेडिशन के विरोध में है, उन लोगों को दबा देना या सपोर्ट ना करना जो ट्रेडिशन के साथ है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वी सॉ द होल योर एनीवन प्री इंडिपेंडेंस लाइटली द होल द्रविड़ मूवमेंट कमिंग अप। तो वो पूरा का पूरा वो था। उसके बाद एक खालिस्तानी मूवमेंट था। हम्म। सोसाइटी विच वाज क्रिएटेड टू डिफेंड हिंदुइज्म were made to believe कि they are enemies of Hinduism। मतलब ये तो it's a theater of the absurd, but अभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी चल। Look at the Kashmiri Islamic fanatics कि जो खुद कन्वर्जन का शिकार है, कि जो लोग पहले एक्चुअली हिंदू थे और जबरदस्ती मुस्लिम बनाए गए, नाउ दे आर परपेट्रेटिंग द सेम थिंग ऑन समबडी एल्स। तो ये जो चीज है, ये ड्रविडिज्म, फिर पेट्रियार्की, ह्यूमन राइट्स, ब्राह्मणिकल टायरनी, एनवायरनमेंट, ये सब मिला के दे क्रिएटेड व्हाट इज कॉल्ड द हिंदू गिल्ट एंड टू थ्रो द हिंदू सोसाइटी ऑन द डिफेंस। की जो बाउंड्री है, मैं आपको अपनी तरफ ही 100 मीटर पीछे कर देता हूं, तो मेरी तरफ आने का तो दूर है, आप तो खुद अपनी बाउंड्री तक भी नहीं आते। इतना डिफेंसिव पे आपने उसको थ्रो बैक कर दिया। तो ये जो है, ये हिंदू गिल्ट, हिंदू डिफेंसिव, और इसके ये एस्टैब्लिश करने के बाद यू क्रिएट डोमिनेशन एंड यू डू कन्वर्जन। कि आज कन्वर्जन में देखिए, हिंदू से कोई और कुछ बन जाए तो वो ठीक है, पर कोई और हिंदू बन जाए तो वो ठीक नहीं है। इट्स अ वन साइडेड सेक्युलरिज्म। तो ये जो है, दिस इज ऑल क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अ जियोपॉलिटिकल डिजाइन ऑफ समबडी।
Somebody is looking at a short-term goal, a medium-term goal, and a long-term goal, and he's investing in all the three. And unfortunately, till now, he has been accomplishing his goals. अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हिंदू सोसाइटी में जो एजुकेशन आया है और थोड़ा जो कॉन्फिडेंस आया है, थोड़े रिसोर्सेज आए हैं, तो अब लग रहा है कि पीपल हैव स्टार्टेड एक्चुअली टॉकिंग इफ नॉट डूइंग. तो वी होप कि आगे जाके कुछ डूइंग पे भी होगा. कि वी हैव वोकन अप टू लेट. जैसे इफ यू लुक एट आवर वेकिंग अप इन द लास्ट 5 to 7 years, आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू राजीव मल्होत्रा. कि उनकी दो किताबें हैं, ब्रेकिंग इंडिया और वोकिज्म के ऊपर जो है, दैट रियली शुक द इंटेलेक्चुअल क्लास विच वाज प्रो हिंदू. और उनको समझ में आया कि चीज क्या है, वरना समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली लोगों को कि हो क्या रहा है. द डिजाइन वाज सो सटल. इफ यू लुक एट वोकिज्म, द डिजाइन इज वेरी सटल. कि जो सबसे कोर बिलीफ है आदमी की वो है जेंडर, उसको भी आप हिला दो तो आदमी तो पूरा फ्लक्स में आ जाता है. फिर तो आप उसको जो चाहे करवा सकते हो, जो चाहे उसको कह सकते हो, कुछ भी मानेगा, बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड द होल ग्राउंड ऑफ बिलीफ. सो ये जो है ये धीरे धीरे हम लोग वेकअप कर रहे हैं, बट बहुत स्लोली वेकअप कर तो जैसे कि हम भले ही धीरे करें, क्या अब इस गेम को समझकर हम इसका वेपनाइजेशन करने लगे हैं? रहे हैं. अगर करंट टाइम्स को देखा जाए तो शुरुआत हुई है, बट बहुत ही स्लो शुरुआत हुई. अभी वो पैशन, वो ओरिजिनलिटी, वो मिशनरी जील, वो क्या कहते हैं उसको, एक एक क्या कहते हैं, एक एक्सप्लोसिव डिजायर, वो नहीं हुआ है. और इसके साथ एक रूथलेसनेस चाहिए, वो भी नहीं है. तो शुरुआत हुई है. जैसे कि अगर हम देखें अब क्या कर सकते हैं, से शुरुआत करें प्लूरलिज्म वर्सेस सिंगुलरिज्म की डिबेट से. तो सारे वेस्टर्न जो इजम्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सेमाइटिक रिलीजन्स, दे आर ऑल बेस्ड अपॉन सिंगुलरिज्म. नाउ इफ यू पुट सिंगुलरिज्म वर्सेस प्लूरलिज्म का डिबेट इन द ऑन द ग्लोबल स्टेज, डेवलप्ड कंट्री में सब लोग प्लूरलिज्म की तरफ ही जाएंगे, एक माइनॉरिटी ही सिंगुलरिज्म की तरफ जाए. इसका मतलब है कि पीपल विल बी मूविंग अवे फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म, also from feminism, environmentalism, and all the isms that the Western civilization has produced, and they will move towards the Eastern structures, the Hindu spirituality, the Chinese and the Buddhist spirituality, the Japanese Zen, and so on. तो ये एक बिल्कुल वेटिंग टू बी प्लग्ड फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट है, पर हम उसमें कुछ कर ही नहीं रहे. कि प्लूरलिज्म वर्सेस सिंगुलरिज्म की ग्लोबल डिबेट हम कर ही नहीं रहे. वैसे ही दूसरी है एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिटी वर्सेस फेथ बेस्ड स्पिरिचुअलिटी. कि जो हिंदू स्पिरिचुअलिटी है वो एक्सपीरियंशियल है, जबकि सेमाइटिक रिलीजन्स की जो स्पिरिचुअलिटी है वो फेथ बेस्ड है. इस पे हम ग्लोबल डिबेट नहीं कर रहे. हिंदू होलोकॉस्ट पे करना चाहिए, वो नहीं कर रहे. पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस पे है, वो नहीं कर रहे. ईरान के ऊपर नहीं कर रहे, जहां पे कि लोग रेजिम चेंज चाहते हैं और लोग इस्लाम से बाहर आके अपने एंसेस्ट्रल रिलीजन में वापस जाना चाहते हैं. यजीदिस के बारे में नहीं कर रहे, जो एक्चुअली हिंदूज है इन अ मॉडिफाइड फॉर्म. तो इनके ऊपर जो हमको करनी चाहिए एक ग्लोबल डिबेट, जो नैरेटिव के अंदर जो इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर, और इसको एक ग्लोबल नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पे ले आना चाहिए. पूरे इकोसिस्टम को रेडी करना चाहिए यूजिंग ऑल द टूल्स एज वी डिस्कस्ड बिफोर. तो उस पे हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं. तो जो नॉलेज, क्रिएटिविटी, विशनरी जील, रिसोर्सेज और रूथलेसनेस, और एक गोल टू बी अचीव्ड, अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड इन अ टाइमलाइन, वो अप्रोच नहीं है. सो स्लोली शुरुआत हुई है, बट जो लो हैंगिंग फ्रूट है हम उसको भी प्लग नहीं कर रहे. एक गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा रही आज की। आशा है आप सब व्यूअर्स को भी पसंद आई होगी। अपने विचार जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। नमस्ते.